आज फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के तरीके सीखेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब नियमित वेतन के बिना आप इच्छित जीवन शैली को बनाए रखते होते हैं। दैनिक जीवन के खर्चों के बारे में चिंता किए बिना आप वास्तव में जो चाहते हैं उसे करना ही स्वतंत्र फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। लोन मुक्त जीवन जीना भी एक वित्तीय स्वतंत्र के अंतर्गत आता है। वित्तीय स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए आपके पास एक बड़ी पूंजी होनी चाहिए। पैसा कमाने एक कला है जिसे आप कम उम्र में सीखकर पैसा कमा सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस लेख के माध्यम से हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जानकारी देंगे। वित्तीय प्राप्त करने के तरीके जाने की अभी आप कहाँ हैं और आप कहाँ पहुँचने चाहते हैं। अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का आकलन करें, अपनी वर्तमान स्थिति को जानें और इसके अनुसार तय करें कि आप कितने समय में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही यदि आपके पास कोई लोन है तो उसका EMI बुक करें, नहीं तो आप कभी लोन मुक्त नहीं हो पाएंगे, अपने पैसे को गंवाते जाएंगे। साथ ही बहुत ज़रूरी पड़ने पर ही कोई नया लोन लिए। इसीलिए एक योजना बनाएं और उस पर काम करें। अपने दम पर जीने सीखो। वित्तीय स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। आपको अपने दम पर जीने के लिए पर्याप्त कमाई करने की आवश्यकता है। आपके पास भोजन, परिवहन और अन्य आवश्यक चीज़ों के शुल्क को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। इसके लिए शुरुआत में आपको अपने अनावश्यक खर्च को कम करना होगा और बचत करनी होगी जब तक कि आप अच्छी पूंजी नहीं बना लेते। आपातकाल निधि बनाने। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में निपटने के लिए आपके पास एक आपातकालीन निधि होनी चाहिए। यदि आप शादीशुदा है तो आपके पास कम से कम 6 महीने के जीवन यापन के लिए आपातकालीन निधि होनी चाहिए। यदि आप अविवाहित है तो आपके पास 3 महीने की आपातकालीन निधि भी ठीक रहेगी। आपातकालीन निधि को हमेशा तरल रखें। इसका मतलब यह है कि ज़रूरत पड़ने पर जल्दी से जल्दी आपातकालीन निधि को तरल करने में सक्षम हो। आपातकालीन निधि के लिए लिक्विड फंड एक बेहतरीन विकल्प है। स्थिरता प्राप्त करें। जब आप पूरी तरह से आपातकालीन निधि तैयार कर ले तो आपका अगला कदम इतना पैसा बचाना होगा चाहिए जिससे आप 1 साल तक आसानी से जीवन यापन कर सके। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने प्रमुख वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पैसे में स्थिरता ला सकेंगे। आपको अपनी आय की कम से कम 20% राशि की बचत करनी चाहिए एवं चाहे जो हो जाए आपको अपनी मासिक आय का कम से कम 10 से 15% निवेश करना चाहिए। 2 साल तक आसानी से रहने के लिए पैसा जोड़ें।
वित्तीय स्वातंत्र प्राप्त करने के लिए आपके लगा चरण कम से कम 2 साल तक बिना किसी परेशानी रहने के लिए निधि बनाना चाहिए। यदि आपके पास इतना पैसा हो तो आप जीवन को अपने तरीके से बिना किसी चिंता के जिए जा सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्र का अंतिम स्तर। वित्तीय स्वतंत्र का अंतिम स्तर प्रचुर मात्रा में पैसा होना है। ऐसा तब होता है जब आपके पास जरूरत से ज़्यादा पैसा हो और आप अपने परिवार के लिए एक विरासत के रूप में कुछ छोड़ सके। आपके द्वारा छोड़ा गया पैसा आपके परिवार और अन्य वाली पड़ी एक अच्छी जीवन देने में मदद होगा। वित्तीय स्वतंत्र के लिए निवेश करें। आप वित्तीय स्वतंत्र के लिए निवेश दो तरीके से कर सकते हैं। आप डिस्पोजेबल आय को एफडी, एनएससी, पीएफ फंड में अचलित संपत्ति भी खरीद सकते हैं और संपत्ति के दाम बढ़ने पर उन्हें बेचकर लाभ कमा सकते हैं। इसीलिए आपको खर्च कम करके पैसा बचाना चाहिए। इसके लिए बाद आपको अपने जोखिम प्रोफाइल के आधार पर पैसे निवेश करना चाहिए। एक सामान्य निवेशक जो कम से कम ठीक ठाक रिटर्न प्राप्त करना चाहता है वह एफडी या डेट फंड में निवेश कर सकता है, जबकि आक्रामक निवेशक जो अधिक से अधिक जोखिम ले सकता है वो स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। यदि आप विकल्पों में निवेश करेंगे तो इन विकल्पों की कंपाउंडिंग पावर के कारण आपको अधिक रिटर्न मिलेगा और आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे।